आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार, आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या आत्मा किसी रूप में परिचित है? क्या आत्मा का कोई गुण होती है जिसका आरंभ नहीं और अंत भी नहीं, जिसका जन्म नहीं, मृत्यु भी नहीं? वो है आत्मा, जो शरीर का जन्म से पहले था, शरीर का मृत्यु हो जाने पर भी रहेगा। वो है आत्मा। सारे भारतीय दर्शन आत्मा को मानते हैं। बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो या योग सिद्धांत हो या कोई शास्त्र हो, आत्मा की अमरता के बारे में कही गई है। इस्लाम भी आत्मा को मानता है। इस्लाम का कहना यह है, रूह नहीं मरती, जिस्म मरती है। सभी लोग मानते हैं आत्मा अमर है। गीता में श्री कृष्ण जी सिर्फ आत्मा का अमरता के बारे में जोर दिए हैं। योग सिद्धांत आत्मा को चेतना मानता है। आत्मा सिर्फ शुद्ध चेतना है। वेदांत में कहा गया है, आत्मा ब्रह्म के साथ है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वेदांत का ये मानना है, नीचे बहुत सारा बर्तन रखा हुआ है, उसमें चांद की परछाई पड़ती है, तो नीचे बहुत सारी चांद का परछाइयाँ हमें दिखती है। क्या इतने सारा चांद है? चांद तो एक ही है। तो वेदांत का मानना है आत्मा ही ब्रह्म है। ईसाई भी आत्मा को मानते हैं। बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी कहते हैं सेंसेस कभी नहीं मरती, मानव मर जाएंगे पर मानवता नहीं मरेगी, क्योंकि ना इसको कोई पैदा किया है, ना इसको कोई नष्ट कर सकता है। फिलोसोफर प्लेटो का एक कहना है, हमारा एसेंस है हमारा मानवता। मार्क्स का भी एक कहना है, ह्यूमैनिटीज आर नेवर डाइज। मैन मर जाता है पर उसका ह्यूमैनिटीज नहीं मरता। जिस दिन मनुष्य एक सिंपाजी की तरफ से मानवता की तरफ आया और मानव बन गया, उस दिन से ग्रीक लोगों ने ये बात कही, एक मैटर ट्रांसफॉर्म हो सकता है पर वो नष्ट नहीं होता। मतलब एक पेड़ को काटेंगे तो लकड़ी बन जाएगा, लेकिन पेड़ को नष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर लकड़ी को हम जला देंगे, कुछ कोयला बन जाएगी और कुछ हाइड्रोजन बन जाएगी। इसका रूपांतरण हो सकता है लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। साइंस का ये मानना है, मैटर का रूप बदलती है पर इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा पर भी यही नियम लागू होता है। आत्मा रूप बदलता रहता है, जिसका नाम है पुनर्जन्म। आत्मा जब शरीर धारण करती है उसे जन्म कहते हैं। आत्मा जब शरीर त्याग देती है उसे मृत्यु कहते हैं। आत्मा किसी का भी शरीर धारण कर सकता है। वो मनुष्य का शरीर हो सकता है या और किसी का भी हो सकता है। शास्त्र जिसे 1,84,000 योनि माना है। अगर दुनिया को मोरल बनाना है, इथिकल बनाना है, लोगों को मोरालिटी पर आना होगा। मानव को पशुता से ऊपर उठ के मानवता के स्तर पर लाना होगा। कोई शास्त्रों में आत्मा का स्वरूप वर्णन में कहा गया है, आत्मा निर्गुण निराकार है, और कोई ग्रंथ में कहा गया है आत्मा प्राकृतिक गुण से परे है और दिव्य गुण युक्त है। कोई भी शरीर आत्मस्थ रहने के लिए, आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए आत्मचिंतन जरूरी है। जैसे मैं शक्तिमान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं सफल आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं महावीर हनुमान हूँ, मैं अंगद समान हूँ, मैं महारथी अर्जुन हूँ, मैं सृष्टि की श्रेष्ठ रचना हूँ, मैं पवित्रता के अवतार हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं भक्तों के इष्ट देव हूँ, मैं शांतिदूत आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मानी आत्मा हूँ, मैं सुख करता आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा विश्व सितारा हूँ, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं समस्याओं से मुक्त आत्मा हूँ, मैं मायाजीत आत्मा हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैं इंद्रियों का मालिक हूँ, मैं बीज स्वरूप आत्मा हूँ, मैं राजर्षि आत्मा हूँ, मैं प्रकृति और इस शरीर का मालिक हूँ, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा अपने मन बुद्धि और संस्कार का मालिक हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी आत्मा हूँ, मैं सदा हर्षित मुख आत्मा हूँ, मैं वरदानी आत्मा हूँ, मैं एकाग्रचित आत्मा हूँ,
मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं विशाल बुद्धि आत्मा हूँ। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। मैं क्षमाशील आत्मा हूँ। मैं अशरीर आत्मा हूँ। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पुण्य सत्य आत्मा हूँ। मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शिव स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा, मैं ही सत्य हूँ। ये शरीर दुख में रहता है लेकिन चाहता है सुख। ये शरीर झूठ बोलता है पर ये शरीर सत्य चाहता है। ये शरीर बंधन युक्त होता है पर शरीर का चाह है बंधन मुक्त रहने के लिए। ये शरीर क्रोध करता है लेकिन चाहता है करुणा। कोई भी शरीर को गरीबी पसंद नहीं। हम करते हैं युद्ध लेकिन चाहते हैं शांति। कभी कभी हम हिंसा करते हैं लेकिन चाहते हैं अहिंसा। मनुष्य कभी कभी असफल होता है लेकिन चाहता है सफलता। यदि मनुष्य चोरी करता है, झूठ बोलता है, हिंसा करता है, क्रोध करता है तो सत्य क्यों चाहता है? अहिंसा क्यों चाहता है? सफलता क्यों चाहता है? बंधन मुक्त होने को क्यों चाहता है? क्योंकि शरीर को चलाने वाली आत्मा का स्वरूप है दया स्वरूप, सहनशील स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप। कोई भी शरीर कितना भी झूठ बोले, कितना भी दुखी रहे, कितना भी हिंसा करे, कितना भी क्रोध करे, वो ज़्यादा दिन नहीं कर सकता। एक दिन उसको अंतर्मुखी होना ही है। जब शरीर अपने को जानने के लिए कोशिश करेगा, उसका संस्कार में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।